नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 4। विषय हमारा है हिंदी। आज की जो तिथि है वो है 12 जुलाई 2021। जिस क्लास की हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं वो है क्लास 9th। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षाध्यापक का नाम। अब देखिए, आज हम जो वर्कशीट पढ़ रहे हैं उसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया और उस गद्यांश को पढ़ कर के आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि हम पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके अर्थ को ग्रहण करें और उसके उपरांत जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको उसी गद्यांश के माध्यम से हल तक पहुँचें या प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचें। तो पहला हमारा जो गद्यांश है वो स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह निंदनीय है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम आज हम भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम हुई है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिणी कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनमें किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है, जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। ये एक गद्यांश अपठित है। गांधी जी के परिश्रम पर आधारित ये गद्यांश है। परिश्रम क्यों करना चाहिए? परिश्रम के संदर्भ में हमारा भारतीय ऋषि मुनियों का क्या मत है और उपभोक्ता कौन है और उत्पादनकर्ता कौन है, इन सभी पर उन्होंने एक अपना विवेचनात्मक दृष्टिकोण रखा। और अब हम अपने प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रश्न जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से करते हैं। वे प्रत्येक अब तो थोड़ा सा कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य को सफाई स्वयं करेगा। कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। अगर उसके हिस्से का जो काम है, खाना बनाना, अपने खाए हुए बर्तनों को धोना, अपने कपड़े को धोना, आश्रम में जितना भी काम है उनमें जो हिस्सेदारी उसकी आती है उसको वो स्वयं ही करे। ये नहीं कि खाना खा करके अपनी जो बर्तन है उनको साइड में रख दिया, बिस्तर छोड़ करके चला गया। अगर वो रात को जिस बिस्तर पे सो रहा है उसको समेटने का कार्य भी उसी का खुद का है, तो अपने कार्य वो स्वयं करे। पहले प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है। अब आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। तब तक हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और दूसरे प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। अगर हम खा रहे हैं तो हम उसको पैदा भी करें, उत्पादन करें, उसको निर्माण करें। यह नहीं कि हम किसी का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, खाना बनाना हमें आता ही नहीं।
अगर हम खाना बनाना जानते हैं तो हम उसी को खाने का भी हमारा हक होना चाहिए। लेकिन अगर हम खाना खाना ही जानते, बनाना हम नहीं जानते, तो वो हमारा हक नहीं है। इसी के संदर्भ में गांधी जी ने उस पर कुछ लिखा है। और सेकंड प्रश्न आपका क्या कहता है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। सेकंड का उत्तर है कि प्रत्येक सॉरी कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। कि अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपको उत्पादन करना भी आना चाहिए। और अगर आप उत्पादन करता हैं तो फिर आप उपभोग के अधिकारी भी हैं, यानी उस चीज़ का प्रयोग में लेने के अधिकारी भी हैं। चलिए, शायद आपने लिख लिया होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे इस अपठित गद्यांश में छुपा हुआ है। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। जो श्रम नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, और आप इसको पूरे गद्यांश के तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो श्रम नहीं करता या जो परिश्रम नहीं करता या जो मेहनत नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, जबकि उसका कर्तव्य है कि वो पहले परिश्रम करे, उसके बाद उसका उपभोग करे। लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्नों की ओर। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? इससे अगला ही सेंटेंस है, ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। इसको मैं हटा देता हूँ। और चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर, ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम के भोजन करना वस्तुतः दूसरों का हक छीनने के समान है। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रश्न होगा पांचवा, अगर पांचवा है तो देखते हैं एक बार। चलिए, दो प्रश्न हमारे और बचे हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद तो आप इसका उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ आपकी जगह। चलिए, एक बार कुछ अलग से कुछ लिखा गया है यार। मैं इसको हटा देता हूँ और हम चलते हैं श्रम जीवन का
आधार क्या है? श्रम ही जीवन का आधार। इसका शीर्षक आप दे सकते हैं, श्रम ही जीवन का आधार। अब जो अगला प्रश्न है वो हमारा है स्वविवेक आधारित। स्वविवेक का मतलब अपनी बुद्धि पे आधारित है। और प्रश्न क्या कह रहा है? आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान करते हैं, उसको लिखने। कि अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो आप जो भी अपना काम करते हैं, क्योंकि करना चाहिए हमें अपना काम, तो हम कैसे करते हैं? जैसे आप अपने वस्त्र खुद धोते हैं या आपकी मम्मी की सहायता करते हैं, तो उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है और उसको लिखना है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं अपनी मम्मी की कपड़े धुलाई में या कपड़े धोते समय सहायता करता हूँ, भोजन बनाते समय उनकी सहायता करता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपना काम स्वयं करते हैं और ये आप लिख सकते हैं। आज की हमारी वर्कशीट समाप्त। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर जाकर के राकेश सर की हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।